बार बार बोला कि 47 है और वो हुआ है भी। भाजपा खुद ही इस तरफ से लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कर रही थी और इसीलिए वहां पर जब राजभवन से समय मांगा जा रहा था तो टाल मटोल किया जा रहा था, जबकि बिहार में 5 घंटे के अंदर अंदर शपथ ग्रहण हो गया, चूंकि वहां भाजपा की सरकार थी बनी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 22 घंटे के बाद बहुत मुश्किल से समय भी मिला, जब उन्होंने वहां पर दावेदारी पेश की थी उसके 22 घंटे के बाद 5:30 बजे अगले दिन, तो भी ये नहीं कहा गया कि कब शपथ ग्रहण करेंगे। फिर कहा गया अच्छा देखेंगे सोचेंगे। रात में जब देखा गया कि पूरा देश इसको देख रहा है और बस तैयार है, बस में करके लोग एयरपोर्ट पहुंच गए दूसरे राज्य में जाने के लिए, जब बहुत ज्यादा फजियत होने लगी तब संविधान का ख्याल आया कि नहीं, संवैधानिक रूप से चूंकि दावेदारी पेश कर दी गई थी तो फिर क्या बेनामी संपत्ति अर्जित किया है हेमंत सोरेन ने, तो जब बेनामी संपत्ति तो बोलेंगे कि मेरे नाम पर संपत्ति निकल जाए तो इस्तीफा दे देंगे। वो तो आज तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने साफ कहा कि अगर वो 8.5 जो एकड़ की बात कही जा रही है जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कहा कि अगर वो जमीन उनके नाम पर है तो वो अगर कागज कोई दिखा दे तो वो इस्तीफा भी दे देंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे राजनीति से, झारखंड छोड़ देंगे। बेनामी संपत्ति की बात कर रहे हैं बाबू। तो वो आंकड़ा तो देखिए उनके पास होंगे ना, केंद्र में उनकी सरकार है तो उनको सामने लाना चाहिए। हैदराबाद आप लोग क्यों गई थी? मुझे एक बात समझाइए, जब कोई टूटा ही नहीं तो आप लोग हैदराबाद किस लिए चले गए? पूरे देश में जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सरकारों को, दूसरी पार्टी के सरकारों को अपने पक्ष में लाया जा रहा है, तो ऐसे में सभी आशंकित है कि पता नहीं कौन सा अस्त्र इस्तेमाल हो जाए। तो सभी विधायकगण खुद अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना चाह रहे थे, एक जगह रहना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये भी कि झारखंड एक ऐसी जगह है जहाँ के विधायक के जो क्षेत्र होते हैं वो दुर्गम होते हैं। यहाँ शहर में आने के लिए 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा जंगलों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में एक जगह पर एकजुट होकर सुरक्षित रहने के लिए ही वो लोग गए थे। 7 से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता था ये आंकड़ा? और जी क्या रिएक्शन है आपका? जी रिएक्शन जितनी की बात आप कर रही थी उतना ही आंकड़ा आया है, बिल्कुल 47। मैंने तो बार बार बोला कि 47 है और वो हुआ है भी। भाजपा खुद ही इस तरफ से लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कर रही थी और इसीलिए वहां पर जब राजभवन से समय मांगा जा रहा था तो टाल मटोल किया जा रहा था, जबकि बिहार में 5 घंटे के अंदर अंदर शपथ ग्रहण हो गया, चूंकि वहां भाजपा की सरकार थी बनी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 22 घंटे के बाद बहुत मुश्किल से समय भी मिला, जब उन्होंने वहां पर दावेदारी पेश की थी उसके 22 घंटे के बाद 5:30 बजे अगले दिन, तो भी ये नहीं कहा गया कि कब शपथ ग्रहण करेंगे। फिर कहा गया अच्छा देखेंगे सोचेंगे। रात में जिसको देख रहा है और बस तैयार है, बस में करके लोग एयरपोर्ट पहुंच गए दूसरे राज्य में जाने के लिए, जब बहुत ज्यादा फजियत होने लगी तब संविधान का ख्याल आया कि नहीं, संवैधानिक रूप से चूंकि दावेदारी पेश कर दी गई थी तो फिर क्या बेनामी संपत्ति अर्जित किया है हेमंत सोरेन ने, तो जब बेनामी संपत्ति तो बोलेंगे कि मेरे नाम पर संपत्ति निकल जाए तो इस्तीफा दे देंगे। वो तो आज तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने साफ कहा कि अगर वो 8.5 जो एकड़ की बात कही जा रही है जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कहा कि अगर वो जमीन उनके नाम पर है तो वो अगर कागज कोई दिखा दे तो वो इस्तीफा भी दे देंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे राजनीति से, झारखंड छोड़ देंगे। बेनामी संपत्ति की बात कर रहे हैं बाबू। तो वो आंकड़ा तो देखिए उनके पास होंगे ना, केंद्र में उनकी सरकार है तो उनको सामने लाना चाहिए। हैदराबाद आप लोग क्यों गई थी? मुझे एक बात समझाइए, जब कोई टूटा ही नहीं तो आप लोग हैदराबाद किस लिए चले गए? पूरे देश में जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सरकारों को, दूसरी पार्टी के सरकारों को अपने पक्ष में लाया जा रहा है, तो ऐसे में सभी आशंकित है कि पता नहीं कौन सा अस्त्र इस्तेमाल हो जाए। तो सभी विधायकगण खुद अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना चाह रहे थे, एक जगह रहना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये भी कि झारखंड एक ऐसी जगह है जहाँ के विधायक के जो क्षेत्र होते हैं वो दुर्गम होते हैं। यहाँ शहर में आने के लिए 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा जंगलों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में एक जगह पर एकजुट होकर सुरक्षित रहने के लिए ही वो लोग गए थे। 7 से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता था ये आंकड़ा और ज्यादा जा सकता था? अरे 41 से ही संतुष्ट थे पहले 41 से संतुष्ट लोग, क्योंकि 41 का आंकड़ा होता तो सरकार बन जाती। हम लोग तो आश्वस्त हैं कि हमारे लोग अपने साथ हैं। कोई बीमार है, कोई मान लीजिए ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई किसी कारण से बाहर था, इसलिए हम तोड़फोड़ की आशंका खत्म हो गई? अब भी है? बिल्कुल खत्म हो गई। सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और 2024 में भी फिर से ये सरकार बनकर आएगी। वो माजी हैं, ये कह रही हैं कि न सिर्फ कार्यकाल पूरा करेंगे वरना 2024 में भी लौट करके आएंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, AP न्यूज, रांची।